अपकमिंग आईफोन फोन्स जो कि नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाले हैं उसके अंदर अब से हमें सैमसंग के डिस्प्ले जो वो देखने को मिल सकते हैं। Vivo V5 प्लस वर्ल्ड्स फर्स्ट 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा जो फोन है वो इंडिया के अंदर जनवरी में लॉन्च होने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है भीम, जिसके अंदर आप कुछ ही सेकंड्स में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जो वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और फाइनली आईबॉल बजट गेमिंग लैपटॉप जो वो इंडिया के अंदर बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज रुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज। तो पहली खबर में आप लोगों को बता रहे थे कि अब से अपकमिंग आईफोन्स जो कि लॉन्च होने वाले हैं 2017 में, उसके अंदर हमें सैमसंग के सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो वो देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, ये खबर एकदम से सही है। अकॉर्डिंग टू डिजी टाइम्स बताया जा रहा है कि आईफोन का एक वेरिएंट ऐसा होगा जो कि एकदम से यूनिक होगा, जिसके अंदर आईफोन ने बताया, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि आईफोन एक थर्ड वेरिएंट भी लॉन्च कर रहा है। शायद से वो फोल्डेबल डिस्प्ले हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो डिस्प्ले होगा अब से वो सैमसंग जो है वो प्रोड्यूस करने वाला है, जिसके अंदर बोला जा रहा है हर महीने 20 मिलियन यूनिट जो सैमसंग बना के देने वाला है। तो मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है ये याराना देखकर, क्योंकि हमें पता है कि आईफोन और सैमसंग के बीच तो हमेशा से हमें झगड़े लफड़े ही सुनने मिले, लेकिन ये दोस्ती जो मुझे आज 2017 में जो नई शुरुआत हो रही है तो मुझे काफी खुशी हो रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अपकमिंग आईफोन जो आने वाले हैं एप्पल के 10 ईयर एनिवर्सरी वाली फोन्स हो गए के लिए आईफोन एक सरप्राइज फोन साथ में लॉन्च करने वाला है, जिसके अंदर आइरिस स्कैनर भी जो देखने को मिल सकता है और बहुत कुछ नए फीचर जो देखने को मिल सकते हैं। खैर जो भी है, लेकिन ये याराना जो है। तो गूगल प्ले स्टोर में एक बहुत ही अच्छा अपडेट आ रहा है। अगर आप लोग एयरटेल और वोडाफोन के सिम कार्ड यूज करते हैं तो गूगल प्ले वहां पे एक कैरियर बिलिंग ऑप्शन आने वाला है, जहां पे जिससे आप क्या कर सकते हैं कि अपने एयरटेल और वोडाफोन से डायरेक्टली पे कर सकते हैं। जी अगर आपके पास पोस्टपेड है और या आपके पास प्रीपेड भी हो, अगर पोस्टपेड हो तो आपको मंथली बिलिंग आएगा, आपका जो भी अगर परचेस करना है गूगल से वो उसके अंदर पैसे जो है वो कट होकर आ जाएगा। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम कार्ड है तो आपके मोबाइल में जो बैलेंस होता है आप उससे बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा और आप जो भी परचेस करेंगे वो उसके अंदर जो एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि अब आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट पे की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयरटेल और वोडाफोन का ऑप्शंस वहां पे आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली अपने आपके पास अगर सफिशिएंट बैलेंस है या अगर आप पोस्टपेड यूज करते हैं तो अपने मोबाइल से जो डायरेक्टली पे कर सकते हैं। तो Vivo अपना V5 प्लस इंडिया के अंदर जो वो जनवरी के अंदर लॉन्च करने वाला है, और आप लोगों को बता रहे तो कि Vivo V5 प्लस वर्ल्ड का पहला ऐसा फोन है जिसके अंदर हमें 20 मेगापिक्सल देखने मिलेगा सेल्फी में। जी हाँ, यहाँ पे रिमेनिंग स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 5.5 इंच की HD की डिस्प्ले होगी, MediaTek का 6750 का ऑक्टा-कोर का प्रोसेसर होगा, 4GB रैम होगी, 32GB की आपको स्टोरेज मिलेगी, आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी है, 13 मेगापिक्सल का रियर है और 3000 mAh की बैटरी है। आपको एंड्रॉइड 6 के साथ में आएगा, डुअल सिम 4G वोल्टी सपोर्ट करेगा। प्राइसिंग की यहाँ पे कुछ डिटेल सामने नहीं है, मेरे हिसाब से 20,000 रुपीज के नीचे होता है तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर आप देख लो Vivo है, आपके हिसाब से जो करना है कर सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है भीम, यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। अगर आप यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं यानी कि डिजिटल पेमेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में आसानी से कुछ ही सेकंड्स में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बता रहे तो कि ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉइड के अंदर अवेलेबल है और इसकी साइज सिर्फ 2 MB। आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना पड़ता है, फिर आपको एक यूनिक कोड को भी रजिस्टर करना पड़ता है, अलग से बनाना पड़ता है जो कि ट्रांजेक्शन कोड होता है। उसके बाद से आपको लगभग से सामने 30 बैंक्स दिखाई जाएगी, यानी कि आपको इस बैंक में कोई भी एक बैंक सेलेक्ट करना जो कि आपकी है। नहीं है तो उन्होंने कहा कि हम फ्यूचर में अपडेट भी कर देंगे, तो मेरी बैंक यहाँ पे फिलहाल नहीं है। उसके बाद आप सब सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको सेंड का ऑप्शन रहता है, वहां पे आपको जाना है और आपको जिसको पैसे भेजना है आपको वो कुछ मोबाइल नंबर डालना है और उसके पास भी एप्लीकेशन होना चाहिए, और अगर नहीं तो अगर उसके पास वो नंबर होना चाहिए जो उसकी बैंक से यानी कि लिंक्ड है। उसके बाद आपको मिनिमम ₹1 और मैक्सिमम 20,000 रुपीज आप दिन के अंदर जो ट्रांसफर कर सकते हैं, जो काफी अच्छी बात है। और आपको 24 आवर 7 डेज अ वीक 365 यानी कि साल में कहीं भी कभी भी आप जो वो किसी भी वक्त पैसे भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लगेंगे। तो आईबॉल की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। यहाँ पे आईबॉल ने बताया कि जैसे कि हमें पता है कि आईबॉल जो वो लैपटॉप्स मोबाइल्स वगैरह निकालते हैं और एक बजट सेगमेंट फोन्स और लैपटॉप्स वो लोग लाते हैं और ठीक ठाक से स्पेसिफिकेशन हमें आईबॉल जो वो देता है। लेकिन यहाँ पे आईबॉल ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि यहाँ पे बोला कि अब से हम गेमिंग लैपटॉप्स भी बनाना शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, यानी कि अभी तक बने नहीं है, बस उनको प्रोडक्शन शुरू हुआ है, जहां पे वो लोग ने पहले अनाउंसमेंट कर दी, क्योंकि हमें पता है कि गेमिंग लैपटॉप्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं, 45 से 50,000 से स्टार्ट होते हैं और 1 लाख से ऊपर जो हो जाते हैं। तो यहाँ पे आईबॉल ने कुछ कमिटमेंट्स किया और कहा है कि हम बजट सेगमेंट्स के गेमिंग लैपटॉप्स निकालेंगे। तो मैं काफी एक्साइटेड हूं, देखते हैं कि आईबॉल जब ये लाता है तो 2017 में शायद से हमें आईबॉल के गेमिंग लैपटॉप्स देखने को मिल सकते हैं। और प्राइसिंग क्या रखता है, क्योंकि 20,000 रुपीज के आसपास अगर गेमिंग लैपटॉप देता तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स हो गए। उसके बाद हम गेम डाल के देखेंगे वाकई में इसके अंदर जो वो गेम चलते या फिर जो वो नहीं चलते। तो फाइनल टेक न्यूज़ ले लेते हैं और फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता देते हैं कि अगर
अगर आप जियो के सिम कार्ड यूज करते हो और अगर आप कॉलिंग करते थे तो लगभग से आप अगर आधा घंटा बात करते तो ऑटोमेटिकली कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो ये कुछ जियो के यूजर को प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन यहाँ पे अब एक बताया जा रहा है कि जियो के अंदर उन्होंने ये कॉल लिमिट को हटा दी है और अब आप मैक्सिमम 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे तक का कॉल जो वो कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये काफी अच्छी बात है कि जियो ने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया उनकी कॉल लिमिट को, और अब से लोग जो भी जियो के सिम कार्ड यूज करते हैं दिन के अंदर अगर आप बात करोगे तो आप लगभग से 1.5 घंटे तक कंटिन्यूसली जो वो बात कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को बता रहा था कि जियो से मैंने बात किया तो उन्होंने ये मुझे कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जियो का ऑफर एंड होने वाला है। जियो का ऑफर बोले एक्सटेंड जो होने ही वाला है। अब यहाँ पे एकदम कंफर्मेशन न्यूज नहीं है, लेकिन जब भी आ जाएगी मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली तो होने ही वाला है। फिर भी मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपडेट कर दूंगा। आज देख लेते हैं क्या होता है और कल से हमें पता चल जाएगा कि जियो का एक्चुअली में जो वो क्रियाक्रम हो रहा है या फिर जो वो बढ़ रहा है। तो आज की टेक न्यूज यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियोस लाता रहूंगा और टेक से रिलेटेड ऐसे ही आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूं मैं। आप खुश रहिए, इसी तरीके से फैमिली के साथ में एंजॉय करिए और बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और हैप्पी न्यू ईयर ऐसे मनाइए जैसे हम इंडियन यूजर्स मनाते हैं, ना कि हम बाहर गांव में जैसे लोग मनाते हैं। इस तरीके का हमें हैप्पी न्यू ईयर बिल्कुल भी नहीं मनाना है, हमेशा से सेफ रहना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।